अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। बेसिकली आई वाज टू मच बिज़ी। मैं अपने सेशंस जो है वो ले रही थी पाकिस्तान अफेयर्स का। इसके बाद जो है वो इसमें आ रहा था मेरे पास करंट अफेयर्स का सेशन एंड मोर ओवर ऐसे बैच। तो इस वजह से मैं जो है वो बिज़ी थी, आप लोगों के साथ यूट्यूब वीडियो शेयर नहीं कर पाई। बट आई एम बैक बिकॉज इट इज़ बेसिकली अ मोस्ट डिमांडेड वीडियो। पहले तो मैं अपने सेशन में जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस और पास पेपर एनालिसिस करवाती हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि CSS 2024 हमारे करीब है और हमें जो है वो उस पर फोकस करना। तो आज हम 3 पेपर का एनालिसिस करेंगे। पहला पेपर है हमारा 2021 का, सेकंड पेपर होगा हमारा 2022 का पेपर, और जो थर्ड पेपर है वो हमारा 2023 का पेपर होगा, जो इस वक्त मैंने प्रिंट नहीं निकलवाया, बट आप लोग जो है वो उसके क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूँगी। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हम 2021 का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ही हमें आया हुआ है कश्मीर से रिलेटेड। अब अक्सर एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, वो जब कश्मीर का क्वेश्चन देखते हैं तो वो सिमल्टेनियसली जो है वो कश्मीर के ऊपर धड़ाधड़ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इट्स बिगेस्ट मिस्टेक। आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन को 3 to 4 टाइम्स पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन को 3 to 4 टाइम्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में जो है वो 2 से 3 या 3 से ज़्यादा भी डायमेंशंस जो हैं वो मौजूद हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें, एनुमरेट द मेजर्स अडॉप्टेड बाय पाकिस्तान टू स्पॉटलाइट द प्लाइट ऑफ कश्मीरी पीपल। अब यहाँ पर जो है वो हमें ये कह रहे हैं कि जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंगली इंडिया ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है उसको रिवोक किया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो कौन से ऐसे मेजर्स लिए जो कि इम्पॉर्टेंट थे या जो पाकिस्तान को लेने चाहिए थे। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक प्रॉपर जो है वो आउटलाइन बनाई है और उस आउटलाइन में मैंने ये जो सारे हिंडर्स पॉइंट हैं इनको लिखा है। कोई भी क्वेश्चन आता है, बेशक वो पाकिस्तान अफेयर्स का हो या बेशक वो क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स का हो, आपको जो है वो आउटलाइन बनानी आनी चाहिए। स्पेसिफ़िकली अगर आउटलाइन आप लोग नहीं भी लिखते तो लेकिन फिर भी जो है वो आपको आउटलाइन को एक्चुअल में किस तरह से आप लोगों ने उसको परसू करना है, आपको वो आना चाहिए। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो है पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इंडिया रिवोक्ड आर्टिकल 370 एंड देयर एजेंडा बिहाइंड दिस। अच्छा, इंडिया ने अगर ये आर्टिकल रिवोक किया तो इंडिया का क्या एजेंडा था इसके पीछे। अच्छा, क्या एजेंडा था? इंडिया के एजेंडा ये था कि कल को अगर पाकिस्तान इन फ्यूचर अगर इंडिया के साथ कोई मिलिट्री वॉर लड़ता है और अगर पाकिस्तान जो है वो इस सिचुएशन में आता है कि हमारे से भारा काम हो जाता है या हम उस चीज़ को, उस सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो अगर हमने कश्मीर के स्टेटस को सेपरेट कर दिया तो पाकिस्तान इस काबिल नहीं रहेगा कि कल को वो हम पे कोई केस कर सके या इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में जो है उस केस को प्लाइट कर सके, उस केस को जो है वो शो ऑफ कर सके। तो इसलिए उनका ये एजेंडा था। आप इस क्वेश्चन के बाद ये फोर्थली हाईलाइट लिखोगे। आप इसमें जो है ये नहीं लिख सकते कि इसकी हिस्ट्री क्या है या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। एस्पायरेंट हर एक सब्जेक्ट के कुछ जॉर्गन्स होते हैं, कुछ उनकी जो है वो रूल्स होते हैं, और पाकिस्तान अफेयर्स में जब भी एग्ज़ामिनर ने क्वेश्चन पूछा तो एग्ज़ामिनर ने रट्टा क्वेश्चन नहीं पूछा, कहीं ना कहीं उसकी जो डायमेंशन है वो चेंज कर देता है सो दैट एस्पायरेंट्स जो हैं वो जोश में आकर, एंथुजियाज़म में आकर कुछ गलत लिखें और वो एस्पायरेंट्स को फेल कर दे। तो इसलिए यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन हम लिखें, उसके बाद हमने ये बता दिया कि इंडिया ने जो ये रिवोक किया उनका एजेंडा क्या था, एंड थर्डली जो है वो हम बताएंगे पाकिस्तान की एफ़र्ट्स क्या हैं, एंडेवर्स एफ़र्ट्स, यानी कि पाकिस्तान की कौन सी कोशिशें हैं जो कि इससे रिलेटेड है। सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि पाकिस्तान ने क्या कुछ फ़ेस किया। अब ऐसा था कि 2021 में जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है वो स्पेशली कश्मीर के ऊपर फोकस किया था, और कश्मीर के ऊपर फोकस करते हुए
उन्होंने इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में अपना मुद्दा भी बयान किया, जिस मुद्दे को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इग्नोर कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आप ये नहीं लिखोगे कि इमरान खान ने या पीटीआई ने किया, आप लिखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन 2021 इस तरह किया, राइट। उसके बाद योम इस्तेसाल, अब उस दिन से, जिस दिन से ये वाला काम हुआ है, स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया है, पाकिस्तान जो है वो हर साल योम इस्तेसाल मनाता है, रैलीज़ निकालता है। और उसके बाद यहाँ तक कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो भी इस चीज़ के राइट में हैं और उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। जब वो ये बात करते हैं कि कश्मीरियों को आज़ाद करो, हमारे मुस्लिम्स ब्रदर्स को आज़ाद करो, तब ही वहाँ पे इंडिया पे जो है वो बहुत ज़्यादा बवाल आता है और वहाँ के मुस्लिम्स भी इस चीज़ को फेस करते हैं और पाकिस्तानी भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं थ्रू यूएस, क्योंकि यूएस टाइज विथ इंडिया। यूएस ने जब से इंडिया के साथ टाई किया है तब से पाकिस्तान को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, ये चीज़ भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने कुछ चेंजेस जो हैं, कुछ चीज़ें जो हैं, फॉर एग्जांपल बायलैटरल रिलेशंस जो हैं, उनको पाकिस्तान ने क्या किया, फौरी तौर पर उसको जो है वो सस्पेंड कर दिया, जिसमें फ़र्स्ट जो है हमारे पास चीज़ आ जाती है कल्चरल एक्सचेंजेस विद इंडिया सस्पेंडेड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंडिया के साथ कल्चरल चीज़ें थी वो भी पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दी। ट्रांसपोर्टेशन यानी बहुत सी जो है वो एक्सप्रेस वगैरह जो चल रही थी उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। हाईवेज़ के ऊपर जो काम हो रहा था, रैलीज़ एंड सेमिनार्स। अच्छा, अब उसके बाद प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखें तो प्रेजेंट सिनेरियो इस चीज़ का गवाह है कि रिसेंटली 4 जुलाई को सीपैक की एक मीटिंग हुई, जिसको चाइना ने जो है वो और इंडिया ने जो है वो उसको होस्ट किया था। ये मीटिंग थी और उस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में ये चीज़ तय पाई कि चाइना ने इंडिया को ये ऑफ़र किया कि आप लोग जो है वो सीपैक में या BRI में जो है वो अपने इंटरफेरेंस करो, जिसको इंडिया ने फौरी तौर पर जो है वो रिवोक कर दिया। इंडिया ने कहा नहीं, क्योंकि सीपैक में पाकिस्तान है इसलिए हम पाकिस्तान में नहीं आ सकते जब तक कि हमारे जो है कश्मीर हमें ना लौटाया जाए। सेम एज़ इट इज़ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच में भी पाकिस्तान ने पहले ये फ़ैसला किया था कि हम अपनी क्रिकेट टीम को जो है वो इंडिया नहीं भेजेंगे, बट ऑन द अदर हैंड बिकॉज़ पाकिस्तान की क्रिकेट सस्पेंड भी हो सकती थी, तो इस वजह से पाकिस्तान को जो है वो भेजना पड़ा। तो अल्टीमेट जो है वो ये सारा प्रेजेंट सिनेरियो हम लिख सकते हैं। जब भी हम क्वेश्चन जो पास्ट पेपर के सॉल्व करते हैं तो हम उसको स्पेसिफिकली आउटलाइन के थ्रू करते हैं, क्योंकि वो पास्ट पेपर है तो हमने उससे एक आइडिया लेना है, राइट। उसके बाद सेकंड जो है वो हमारे पास आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन अफ़गान ओन्ड अफ़गान लेड। अफ़गान ओन्ड का मतलब है अफ़गान की हुकूमत और अफ़गान जो है उसकी मलकियत। ये उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है सोल्यूशन ऑफ अफ़गानिस्तान क्राइसिस पे। अब बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है एट दैट टाइम 2021 में, उसके स्टार्ट में जब CSS एग्ज़ाम हुआ था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था और तब जो है वो तालिबान की हुकूमत नहीं थी, उनका जो USA है उसका जो है डाउनफॉल नहीं था काबुल हुकूमत का। तो स्पेशली ये तब का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको अगर ना भी सॉल्व करें तो इट्स ओके। बट ऑन द अदर हैंड आपसे प्रेजेंटली ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रिलेशन कैसा रहा है आफ्टर द तालिबान गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम सीपैक की बात करें, सीपैक फ़ेज़ 2 विल ग्लैवनाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको पता है कि सीपैक के फर्स्ट 2 फेजेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड फेज़ जो है वो अपने कंप्लीशन के आखिरी मराहल में है। तो यहाँ पर जो है वो आपको एक्चुअल में हर चीज़ जो है वो बतानी पड़ सकती है, ये मैंने लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको समझा लेती हूँ। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद हमने ये लिखना था कि सीपैक जो है वो पाकिस्तान और चाइना के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में तो हम डेफिनेटली सीपैक के बारे में लिखेंगे, कब स्टार्ट हुआ, कैसे इसकी एवोल्यूशनरी साइड थी। ये सीपैक भी मैंने अपने सेशन में जो है वो इन डेप्थ इन डिटेल में करवाया हुआ है, तो जो एस्पायरेंट जो स्टूडेंट्स मेरे हैं वो बेसिकली इसको समझ रहे हैं कि किस तरह से जो है वो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। उसके बाद हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हाउ सीपैक वाज इम्पॉर्टेंट फॉर चाइना एंड पाकिस्तान। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लिखेंगे कि सीपैक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये क्यों इम्पॉर्टेंट था चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए, या क्यों इस पे वर्क किया गया। तो वो हम जो है वो डिफरेंट स्टांसेस के थ्रू या डिफरेंट एविडेंसेस के थ्रू जो है वो इसको प्रूव करेंगे। और अगर हमारे पास किसी भी
कोई अच्छा आर्टिकल मौजूद है तो वहाँ से जो है वो हम इंफॉर्मेशन कोट करेंगे। राइट आफ्टर दैट हम फेजेस बताएंगे सीपैक के, और इन फेजेस को हम जो है वो स्केजुअल उसके स्केच के थ्रू भी बता सकते हैं। उसमें हम बताएंगे कि फर्स्ट फेज़ में क्या है, सेकंड फेज़ जिसका बेसिकली एग्जामिनर ने पूछा, थर्ड फेज़ का हम थोड़ा सा बता देंगे, सेकंड फेज़ को जो है वो हमने प्रॉपर फोकस करना है। अब यहाँ पर क्योंकि उसने सेकंड फेज़ का पूछा और उसने ये कहा कि सेकंड फेज़ पाकिस्तान को किस तरह से इंडस्ट्रियलाइज़ कर सकता है और एम्प्लॉयमेंट किस तरह से पाकिस्तान के अंदर आ सकती है, तो हम सेकंड फेज़ पे फोकस करते करते हम सबसे पहले सेकंड फेज़ की जो है वो ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे। उसके बाद हम इसकी सिग्निफिकेंस लिखेंगे। राइट आफ्टर दैट हम बताएंगे कि सेकंड फेज़ का बेसिक पर्पस है इकोनॉमी को बूस्ट अप करना। जब इकोनॉमी बूस्ट होगी तो ट्रेड सरप्लस होगा। अब ये देखें, इकोनॉमी का चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने कुछ जॉर्गन्स की बात की थी, और वो जॉर्गन्स बेसिकली यही हैं जो ट्रेड प्लस सरप्लस है, ट्रेड डेफिसिट है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है। तो जब उसने इकोनॉमी की बात कर दी, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर दी, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एज आ गया कि हम यहाँ पर जो है इसकी सिग्निफिकेंस में इकोनॉमिक जॉर्गन्स के लिहाज से बात करें। अब वो एस्पायरेंट्स जिन्होंने इकोनॉमी का भी सेशन जो है वो मुझसे लिया हुआ है, इकोनॉमी का चैप्टर हमने पढ़ा है पाकिस्तान अफेयर सेशन में, दे एक्चुअली नोन बैटर, और वो भी एस्पायरेंट्स जिन्होंने इकोनॉमी से रिलेटेड या इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया हुआ है, उनको भी पता होगा कि हम किस को कह रहे हैं, ट्रेड सरप्लस है या ट्रेड डेफिसिट है या करंट अकाउंट सरप्लस डेफिसिट, मार्केट इक्विलिब्रियम, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं सीपैक से रिलेटेड है। अब हमने कहा जी ट्रेड सरप्लस होगा तो इन्फ्लेशन डाउन होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इन्वेस्टर्स ज़्यादा हमारे कंट्री में आएंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा खुलेंगी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइज होगी। फिर हमने इसका जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस कर दिया कि इन फ्यूचर जो है वो हमें क्या क्या जो है वो ख़तरे लाहिक हैं। थ्रेट्स की बात कर दी कि हमें बेसिकली यूएस से और चाइना से उससे इंडिया से बेसिक थ्रेट्स हैं। उसके बाद हमने इसको कंक्लूड कर दिया। अब बेसिकली यहाँ पर जो है वो आप पाकिस्तान का मैप भी बना सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे पाकिस्तान के मैप के थ्रू जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने एक रफ सा मैप बनाया, आप इसको मैप के थ्रू रिप्रेजेंट करके आप यहाँ पे काशगर के इलाके से जो है वो पॉइंट आउट करके अल्टीमेटली गवादर के इलाके तक इसको लेके जा सकते हो। और सीपैक का क्वेश्चन जब भी आएगा आप लोग मैप बनाओगे, जो एस्पायरेंट मैप बनाएंगे और जो इसको पॉइंट आउट करेंगे अल्टीमेटली उनका जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा बेटर तरीके से आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज फॉर पाकिस्तान। सिंपल है, ये हमारे पास ऐसे में भी क्वेश्चन आया होता है, ऐसे में भी हमने करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, इसका भी मैंने यहाँ पर जो है वो आउटलाइन बनाई हुई है। अब फर्स्टली जो है वो हम यहाँ पर रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे, और मैंने देखें लिखा हुआ है कि ऐसे में भी है। अब एक तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप लोग एक आउटलाइन बनाओ, उस आउटलाइन को आप एसए से रिलेटेड भी और पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड भी रख लो। अब यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए कि पाक अफेयर्स का सब्जेक्ट जो है वो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है विद एसए, विद करंट अफेयर्स एंड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक जब आप अपने कर रहे हो, अपनी प्रेपरेशन कर रहे हो, तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अफेयर्स वाली चीज़ें हमारे ऐसे में आ रही हैं। और वो कितनी अच्छी बात है ना कि आपके ऐसे की आउटलाइन भी प्रिपेयर हो रही है और पाकिस्तान अफेयर्स की आउटलाइन भी प्रिपेयर हो रही है। इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद लिखा वाई दीज रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। क्यों ये हमने हेडिंग दी, क्योंकि हमसे जो है वो एग्जामिनर ने पूछा कि मुझे बता दो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि कौन कौन से हमारे रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। विंड पावर है, क्या होता है, सोलर पावर है, बायोमास है, टाइडल है, न्यूक्लियर है, डैम्स हैं, किस तरह से ज़रूरी हैं, कोल रिजर्व्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। अब हमने प्रोजेक्ट्स में सीपैक को भी इंक्लूड कर दिया। कुछ इंडस्ट्रियलाइज प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ जो पाकिस्तान जो है वो ECO या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ मिलकर जो प्रोजेक्ट्स कर रहा है, आप उसकी भी हाईलाइट जो है वो उसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमने इसको देखा कि ये जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं
ये हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करेंगे, एग्रीकल्चर को, सोशल अलाइंसेस को कम करेंगे, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होंगी, आईटी सेक्टर में ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। अब देखें, अगर हम जिस भी क्वेश्चन की बात करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ये पता चलेगा कि हमें अल्टीमेटली अपनी कंट्री की इकोनॉमी, पॉलिटिकल एनालिसिस, आईटी से रिलेटेड, ठीक है, तो ये एक लिहाज से एक पेस्टल एनालिसिस हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमें पेस्टल एनालिसिस जो है वो करना पड़ता है। समहाउ जो है वो वाले क्वेश्चंस जो डायनामिक होते हैं, जिनमें फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में पूछा जाता है, उनमें शायद पेस्टल एनालिसिस नहीं भी होता, लेकिन रिमेनिंग क्वेश्चंस में जो है वो पेस्टल एनालिसिस किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ पाकिस्तान शुड कॉम्बैट 5th जनरेशन वॉर। 5th जनरेशन वॉर बेसिकली है क्या, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो मिलिट्री के थ्रू वॉर्स होती थी, लेकिन अब जो है वो हमारी साइकोलॉजिकल चीज़ को डैमेज करने के लिए वॉर्स हो रही हैं, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू डार्क वेबसाइट्स, थ्रू वायरल वीडियोस। ठीक है, कोई भी अच्छा पॉलिटिशियन है, कोई भी अच्छा नाम कमाने वाला इंसान है, उसकी कोई वीडियो वायरल कर देते हैं। ठीक है, कोई इन्फ्लुएंसर है, उसकी कोई वीडियो वायरल कर देते हैं।